ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा कि हमारे संग में बिटिया संग में ऐसा अत्याचार हो। बेटियों की सुरक्षा पर घिर गई है यूपी की योगी सरकार। उन्होंने हाथरस जिले में डीएम ऑफिस के, एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों ने ही सपोर्ट किया, तब पुलिस आगे आई। यूपी की एक और बेटी अपराधियों की दरिंदगी का हुई है शिकार। उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे। दिल्ली से यूपी तक छिड़ा सियासी संग्राम। सजा ऐसे लोगों को जो कि कागज मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हाथरस के भूलगढ़ी गांव में इन दिनों खामोश मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बस्ती की बेटी के साथ ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई है कि इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। बस्ती में पुलिस मौजूद है, नेताओं का आना जाना भी जारी है। काश ये सक्रियता, ये जागरूकता पहले होती तो शायद हाथरस की बेटी आज जिंदा होती। वहाँ जो लड़के थे, उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे। जी, वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया और उन्हें इतना मारा पीटा कि उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पैर चलना, हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा थाने के गांव भूलगढ़ी में जिस दलित युवती से गैंगरेप और दरिंदगी हुई थी, आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। 15 दिन तक वो जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन दरिंदों ने उसका ऐसा बुरा हाल कर दिया था कि डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। हमें इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ फांसी होना चाहिए। सजा ऐसे लोगों को जो कि कागज मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं। परिवार वालों के मुताबिक उन दरिंदों ने दरिंदगी की सारी इंतहा पार कर दी। वारदात 14 सितंबर की है। युवती अपनी मां के साथ चारा काटने खेत गई थी। चारा काटने के दौरान युवती अपनी मां से अलग हो गई। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि गांव के ही 4 युवक उसके आसपास आ धमके और उसे दुपट्टे से बाजरे के खेत में खींच ले गए। युवकों ने उसके साथ जबरदस्ती की। आरोप है कि मारपीट कर लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई। पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था, उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। आरोपी लड़की को मरा समझकर वो दरिंदे भाग निकले। लड़की की मां जब उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची तो सकते में आ गई। उसे तुरंत इलाज के लिए अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन लड़की की हालत इतनी बिगड़ती चली गई कि उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उसकी मौत हो गई। इस मामले में चारों आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये पीड़िता जिसे कल परसों हम लोगों ने सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए दाखिल करवाया था, आज सूचना मिली है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की। इस सूचना पे चूँकि प्रीवियसली FIR कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376D धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। हाथरस पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है। योगी सरकार 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर चुकी है, जिसमें एक बड़ी राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। लेकिन उस बेटी की जान का क्या जो दरिंदों के हाथों चली गई? यूपी की उन बेटियों के मन में बसे खौफ का क्या जो हर रोज अपनी सुरक्षा को लेकर गहराता जा रहा है? क्या यूपी सरकार और पुलिस के पास कहने को अब कुछ बचा है?